हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है 8 दिसंबर 2025 को हुए ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स का एनालिसिस देखते हैं। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी का जो है एक्यूरेट जो है फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे उन सभी का 100% जो है आए हुए क्वेश्चनों का जो है हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? तो किसने जीता है? 18 जनवरी से 2025 से 2 फरवरी 2025 तक आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप का आयोजन जो है मलेशिया में आयोजित हुआ। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने? 16 टीमों ने भाग लिया। और फाइनल मुकाबला जो है बायोमास ओवल स्टेडियम पंडामारन क्लैंग मलेशिया में खेला गया था। ये जो है इम्पोर्टेंट इससे संबंधित जो है क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उन सभी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार जो है खिताब जीता है। भारत की गोंगादी त्रिशा को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच किसे गोंगादी ये आ सकता है। गोंगादी त्रिशा को जो है फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की गोंगादी त्रिशा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुनी गई थी। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है कौन थी? निक्की प्रसाद थी। भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? निक्की प्रसाद थी। इस प्रकार हमने देखा आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो है अनावरण किया है? 16 जनवरी 2025 को अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर शहर में नया जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? अहमदाबाद के वडनगर में। वडनगर गुजरात के जो है मेहसाणा जिले के वडनगर शहर में जो है ये स्पोर्ट का जो है उद्घाटन किया है। पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो है अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा, नीरज चोपड़ा ने किस लीग प्रतियोगिता में 90.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था? किसमें? दोहा डायमंड लीग में। किसमें जो है? दोहा डायमंड लीग में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डायमंड लीग में। जर्मनी के जूलियन वेबर ने जो है 91.06 मीटर थ्रो के साथ जो है खिताब को जीता था। नीरज चोपड़ा किस लीग में लगातार 90.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किए थे? तो डायमंड लीग में। पहला स्थान जर्मनी के जूलियन वेबर का था, 91.06। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामला एवं खेल मंत्रालय में कुल कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? बजट से लगभग क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इस बजट को जो है ध्यान से आप लोग देखिएगा। कुल मंत्रालय आवंटन कितना हुआ? 3794 करोड़ रुपये, जबकि खेलो इंडिया इसके लिए जो 1000 करोड़ 800 करोड़ जो है 800 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण में 830 करोड़, राष्ट्रीय खेल महासंघ में 400 करोड़ यानी 340 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया? 400 करोड़। तो इसमें क्या है? युवा मामला एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट जो है पास किया गया? 3794 जो है कुल मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ई जीरो पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ई जीरो पहल को जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। यह पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और समन्वय केंद्र के तहत शुरू की गई है,
जिसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर जो है तेजी से कार्रवाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों की जड़ों में वृद्धि का मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि के रूप में जो है पौधों की वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित और बढ़ावा देता है, जबकि जिबरेलिन जो है ये तने की वृद्धि को प्रभावित करता है। जिबरेलिन क्या करता है? तने की वृद्धि को प्रभावित करता है। साइटोकिनिन यह मुख्य रूप से साइटोकिनिन क्या है? मुख्य रूप से जड़ों और अंकुरों में बनता है और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकिनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों के हार्मोन को नियंत्रित और बढ़ावा देता है, जबकि जिबरेलिन जो तने की वृद्धि में और साइटोकिनिन जो है विभाजन के रूप में विभाजन को जो है बढ़ावा देता है और मुख्य रूप से जड़ों और अंकुरों में बनता है। धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, मैक्सवेल का दायां हाथ का अंगूठा, ओम का नियम। मैक्सवेल का दायां हाथ का अंगूठा क्या है क्वेश्चन? फिर से देखते हैं। धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल के दाएं अंगूठे का जो है नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह बताता है कि जब कोई धारावाही चालक किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? इस नियम के अनुसार जो है बाएं हाथ की पहली उंगली बराबर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बाएं हाथ की पहली उंगली आगे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा इक्वल टू चालक पर लगे बल की दिशा। अंगूठा क्या है? चालक पर लगे बल की दिशा। मध्य अंगुली विद्युत धारा की दिशा। मध्य अंगुली क्या है? विद्युत धारा की दिशा है। यह नियम मुख्यतः विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत को जो है समझने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह जो विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। अवधि 14 से 17 अक्टूबर। अवधि कब से? 14 से 17 अक्टूबर। संस्करण कौन सा? 5वां। उद्देश्य क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर तालमेल और रणनीतिक समन्वय को जो है बढ़ाना। भागीदार कौन था? भारतीय नौसेना INS कावरत्ती और इंडोनेशियाई नौसेना KRI जानली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? ये जो है आया हुआ क्वेश्चन है। 22 मार्च 2025 को बिहार में जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। और 2025 में यह राज्य 113वां जो है स्थापना दिवस था। राज्य का कौन सा? 113वां स्थापना दिवस 2025 में था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व स्तर पर जल दिवस जो है मनाया जाता है और 2025 में इसका विषय ग्लेशियर संरक्षण था। क्या था? ग्लेशियर संरक्षण था, जिसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व पर जोर देना था। तो इसमें क्या आंसर हो जाए? 22 मार्च को बिहार दिवस होता है। एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है? यदि कार का जो है द्रव्यमान कितना है? 150 किलोग्राम है। तो इसमें प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग को जो है मीटर प्रति सेकंड में हम कर लेते हैं। तो 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटे को जो है मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 18 चौक 72, 4 पच्चे 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग चरण नंबर 2। इसमें देखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तनों की गणना। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होते हैं, यानी W बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² - u²। तो 1/2 गुणे
द्रव्यमान कितना 150 kg, फिर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 400 माइनस 100 बराबर 300, यानी 1/2 गुणे 150 kg गुणे 300 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो 150 कट जाएगा, 75 बचेगा, 75 तिहाई 225, यानी फिर लास्ट में डबल जीरो लगा देंगे, जूल हो जाएगा। इसलिए कार का वेग बढ़ाने के लिए 22,500 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? 22,500 जूल। ये क्वेश्चन जो है 8 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। महिलाओं के अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में? तो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। महिला में जो है अंडे का निषेचन मुख्य रूप से फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नली में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ अंडाशय से निकलने के बाद अंडा शुक्राणु में मिलता है और इसके बाद निषेचन अंडा गर्भाशय में चला जाता है और वहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है और इससे गर्भावस्था जो है शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक द्वारा जो है की गई। किसके द्वारा? एनालेना बेयरबॉक के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता की गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर, ये देखिए कब का क्वेश्चन आया हुआ है। यह सितंबर 9 सितंबर 2025 को शुरू हुआ और 8 सितंबर 2026 तक चलेगा। वह इस पद पर चुनी जाने वाली 5वीं महिला हैं और पश्चिमी यूरोप से पहली महिला हैं। 80वें सत्र का विषय एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए जो है 80 वर्ष और अधिक है। नेक्स्ट हमारा, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की थी? स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की घोषणा किसने की थी? तो अश्विनी वैष्णव ने। किसने? अश्विनी वैष्णव। भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम की घोषणा और उसे लॉन्च करने में केंद्रीय और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की अहम भूमिका रही, जिन्होंने जो है सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिप जो है भेंट किया और यह विकास की जानकारी दी। यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसरो इस सेमीकंडक्टर लैब द्वारा जो है विकसित किया गया और अंतरिक्ष व रक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सितंबर 2025 में किस मंत्री जो है सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की जाने की घोषणा की? तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? श्रेष्ठ योजना जो है किस विभाग से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय श्रेष्ठ योजना से संबंधित रही है। नेक्स्ट हमारा है, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार का बंध का निर्माण करता है? कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना और यह लेना संभव नहीं होता, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों से साझा करके बंध बनाता है। कौन सा बंध? आयनिक बंध। इस प्रकार कार्बन सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसमें देखिए करेक्ट आंसर आयनिक बंध न होके, आयनिक बंध नहीं होगा, हाइड्रोजन बंध नहीं होगा, धात्विक बंध नहीं होगा, सहसंयोजक बंध। कार्बन क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन एंजाइम जो है पेट में प्रोटीन का जो है पाचन कार्य करता है। पेप्सिन पेट में प्रोटीन को पचाने का मुख्य एंजाइम है। ये जो है जठर रस में मौजूद रहता है और अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में जो है तोड़ देता है। नेक्स्ट हमारा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत के 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? भारत ने किस 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? किसमें जीता है? महिला में।
बी वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। देखते हैं महिला 404 मीटर रिले स्वर्ण जिस्ना रूपल चौधरी, कुंजा और शुभा वेंकटेशन। समय सीजन का जो है सर्वश्रेष्ठ है। मिश्रित जो है 4x400 मीटर रिले स्वर्ण। टीम जो है रूपल चौधरी, संतोष कुमार, विशाल टीके, शुभा वेंकटेशन। यानी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का 26वां संस्करण जो है 27 से 31 मई 2025 तक दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में आयोजित किया गया थी। भारत में इसने जो है कुल 24 पदकों के साथ जो है दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा 2023 में मिस्ती योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर जो है कौन सा स्थान रहा है इसका? गुजरात का। वर्ष 2023 में मिस्ती योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में गुजरात राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। यह योजना 2023-24 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का विस्तार, तट रेखा की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाना था। नेक्स्ट हमारा विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना? 100 गीगावाट। 2047 तक जो है ऊर्जा लक्ष्यों के रूप में 1800 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को जो है शामिल करना है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितना? 100 गीगावाट शामिल करना है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में खबरों में रही वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील जो है मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड कहाँ पे है? मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। यह झील जो है बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। 2002 में वेम्बनाड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर आर्द्रभूमि जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? हाइड्रोजन पर लागू होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा अधातु धातु की तरह जो है चमकता है? तो इसमें जो है आयोडीन। आमतौर पर जो है अधातु में चमकती नहीं है, लेकिन जो है आयोडीन इसका अपवाद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से कण कैसे कंपन करते हैं? तो वायु के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं? नहीं। वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं? वायु के कण गोलाकार पथ पर? नहीं। वायु के कण स्थिर रहते हैं। तो करेक्ट आंसर वायु के कण जो है आगे पीछे कंपन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फूलों का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य क्या कार्य है? परागण बनाना, बीजांड धारण करना और निषेचन कराना, फूलों को आकर्षक बनाना, भोजन बनाना। तो करेक्ट आंसर जो है बीजांड धारण करना, निषेचन कराना जो है फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का जो है मुख्य कार्य होता है। फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य परागणों को जो है ग्रहण करना, निषेचन में मदद करना, अंततः बीजयुक्त फल का उत्पादन करना जो पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। यह परागणों के अंकुरण के लिए एक मंच प्रदान करता है और अंडाणुओं की सुरक्षा देता है जो बाद में बीज बनते हैं। स्त्री केसर के मुख्य कार्य वर्तिकाग्र। यह ऊपरी चिपचिपा हिस्सा होता है जो परागणों को पकड़ता है और परागण की प्रक्रिया को शुरू करता है। वर्तिका। यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। वर्तिकाग्र को जो है अंडाशय से जोड़ती है और पराग नली को बीजांड तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है जहां पे निषेचन होता है। अंडाशय यह आधार पर स्थित होता है जिसमें बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल और बीजांड में विकसित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से दाब कितना होगा? दाब बराबर क्या होता है? थ्रस्ट बटे एरिया, यानी 150 बटे 0.25 तो हो जाएगा कितना? 600 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग मुख्य रूप से खाने को फुलाने में यानी केक इडली में, पेट की एसिडिटी को कम करने में, रसोई और बाथरूम की सफाई में, बदबू कम करने में, बदबू कम करने में जैसे फ्रीजर के बदबू को कम करने में, और हल्के घरेलू उपचार में यानी कीड़े के काटने जैसे कामों में इसका उपयोग होता है क्योंकि यह अम्लीय पदार्थों के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और क्षारीय गुण रखता है। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है,
सोडियम बाइकार्बोनेट से लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20 रुपये के नोट पर किस चीज़ का चित्र होता है? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कल 8 तारीख की शिफ्ट पे। 20 रुपये के नोट पर किसका जो है चित्र होता है? 20 रुपये के नोट महात्मा गांधी, देखिए सांची स्तूप, 20 रुपये का नोट महात्मा गांधी नई श्रृंखला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम्पी का रथ, एलोरा की गुफा। तो देखते हैं 20 रुपये के नए नोट में, 20 रुपये के नए नोट पर गांधी नई श्रृंखला, पीछे की तरफ एलोरा की गुफाओं, क्या है? एलोरा की गुफाओं का चित्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जबकि सामने की तरफ महात्मा गांधी का चित्र है। नेक्स्ट हमारा है बजट 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना किया गया है? तो कितना किया गया? 23,168 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्म चीज़ को छूने से तुरंत हाथ को क्यों हटा लेते हैं? हाथ में जो है ऊष्मा और उद्दीपन बहुत अधिक होता है, इसलिए जो है हाथ को हटा लेते हैं। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है धुंधली दिखाई देती हैं? निकट दृष्टि दोष इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया के नाम से जानते हैं। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपर मायोपिया इसका उल्टा होता है, इसमें पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं दूर दृष्टि दोष में, क्योंकि फोकस जो है रेटिना के पीछे बनता है। गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, न्यूटन के किस गति पर जो है गति के नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर जो है आधारित है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 किलोग्राम द्रव्यमान 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 2 किलो द्रव्यमान 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित हो जाता है, उसमें किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर ma, F बराबर F1 जो है 12 न्यूटन, F2 बराबर 10 न्यूटन। इसमें क्योंकि 12 न्यूटन और 10 न्यूटन, इसलिए 3 kg द्रव्यमान अधिक बल लगाता है। कितना द्रव्यमान अधिक लगाता है? 3 kg जो है अधिक लगाता है। तो आज की क्लास में इतने ही सारे क्वेश्चन आए हुए थे जितना हमने एनालिसिस किया है। वीर सावरकर स्टेडियम कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद शहर के नारणपुरा इलाके में स्थित। इसका उद्घाटन 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यह विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं वाला एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी करने में सक्षम है। तो ऐसे ही जो है एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी शिफ्ट का जो है एनालिसिस हम लोग जो है जल्द देखेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।